तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पे हेल्स पैराडाइज का एपिसोड सेकंड आ गया है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमको एक एग्जीक्यूशन दिखाया जा रहा होता है जो कि हो रहा होता है एक स्टोरी टेलर का। यहाँ पे उस स्टोरी टेलर ने कहा होता है आप मेरा एग्जीक्यूशन करना, मेरा सर धड़ से अलग कर देना, पर मैं तब तक अपनी स्टोरी कंटिन्यूसली सुनाता रहूँगा। और हम देखते हैं कि उसका धड़ अलग होने के बाद भी वो स्टोरी कंटिन्यू करता है, पूरी के पूरी स्टोरी ख़त्म करता है। और यहाँ पे हमको बताया जाता है कि ये इमोशनलेस होना चाहिए। जब भी हम किसी को बिहेडिंग करें वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर सॉफ्ट ब्लो में होना चाहिए, मतलब एक वार में, और उसकी वजह से उसको कभी भी दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं सागरी यहाँ ट्राई करती है एग्जीक्यूशन का, जहाँ पे वो एग्जीक्यूशन तो कर देती है पर थोड़ी हिचकिचाती है। उसके बाद हम देखते हैं जिसका वो एग्जीक्यूशन करती है वो बंदे की आत्मा सागरी को कहीं ना कहीं सता रही होती है, क्योंकि वो दर्द में होती है। सागरी सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही होती है। एहसान करके उसका कोई भाई रहता है, वो उसको आके बताता है सागरी तुम एग्जीक्यूशन तो कर पा रही हो, पर क्या तुम उनको सुखद एग्जीक्यूशन दे पा रही हो, मतलब बिना किसी दर्द के। तुमको बिल्कुल भी नहीं सोचना है किसी के बारे में जब भी तुम काटो, वरना उसे बहुत दर्द होगा। और वो बोलता है कि तुम अपनी ब्लेड को देखो। तो यहाँ पे उसकी ब्लेड सच्चाई बताती है कि जिस भी लोगों का वो एग्जीक्यूशन कर रही है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है उस टाइम पे। इसके बाद हम देखते हैं कि सागरी यहाँ पे फील कर सकती है वो दर्द जो भी उसने लोगों को मारा होता है और दिया होता है, वो उस पर एक बर्डन की तरह होता है, क्योंकि उसने सिंगल ब्लो में किसी को भी नहीं मारा होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन कट होता है। उसके बाद हम देखते हैं बीच किनारे बहुत सारे क्रिमिनल्स टेंट में आंख पे पट्टी बांध और हाथ बंधे बैठे होते हैं। किसके सामने? तोकुगावा नारियोशी के सामने, जो कि एक्सीलेंसी होता है, मतलब राजा बोल सकते हो। तो वहाँ पे कैदी बोलते हैं शोगन तुम हमारे साथ क्या करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं सागरी को, जिसको पता होता है कि कौन सा कैदी ने क्या काम करा है। तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल ने 30 लोगों को मारा होता है, तो कोई सीरियल किलर होता है, कोई यहाँ पे मर्डरर होता है, तो कोई तो ऐसा हैवान होता है जिसने बच्चे और औरतों को मारा है अपने प्लेजर के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सीलेंसी का एक आदमी बताता है हमको कि हमारे पास कुछ सीक्रेट ऑर्डर्स हैं जो कि तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगी। कुछ नहीं, बस तुमको शिनसेनक्यो की जगह नाम की एक जगह है, वहाँ पे तुम्हें जाना होगा और इमॉर्टलिटी ऑफ एक्सिलर लेके आना होगा। इस फॉर्म में इस चीज़ की सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सागरी देख रही होती है एक इंसान को जो कि एक कैदी रहता है और बोलता है अगर मैं इस काम को करके छूट गया यहाँ से तो मैं और लोगों को मारूंगा। सागरी बोलती है कि इससे अच्छा तो मैं इसको बिना हेजिटेशन के मार दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदरिया को जो बोलती है तुम गाबीमारू द होलो हो ना, तुम्हें देख के तो मैं डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ। मुझे लगता था जैसा तुम्हें बातों में बताया तुम मुझसे अलग हो गए, पर तुम्हारी तो छोटी हाइट है, टिकने हो और बहुत ज़्यादा पतले हो, मेरे किसी काम के नहीं। यहाँ पे सागरी सोच रही होती है अपने गाबीमारू के बारे में कि ये क्रिमिनल भी बाकी लोगों की तरह ही है क्या। अगर ये भी उतना ही डेंजर है तो मैं इसको मारने में भी कभी नहीं हिचकिचाऊंगी। ये देख के वो तब तलवार करती है गाबीमारू की साइड, तो गाबीमारू की शक्ल कुछ खून में बदल जाती है। और ये देख के सागरी बहुत ज़्यादा शॉक होती है। पर उसके बाद एक्सीलेंसी के लोग बोलते हैं अब मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है, वो एक स्वर्ग की तरह है और वहाँ पे इमॉर्टलिटी ऑफ एक्सिलर है। चलो अब तुम सब अपने आँखों पे से वो पत्ता हटा लो और ब्लाइंड फोल्ड से अनफोल्ड हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं सारे कैदी अपनी आंखों से पट्टा हटा लेते हैं और देखते हैं एक सार्जेंट को। तो वो बताते हैं कि ये सार्जेंट 60 लोगों की टीम के साथ ही गए थे वहाँ पे, पर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि इनकी बॉडी पे लंप्स उठे और सारी जगह फ्लावर्स उगने लगे। और 60 में से सिर्फ एक यही बंदा है जो जिंदा वापस आया, बाकी सब मर गए हैं। और इसकी हालत भी इतनी घटिया है चुकी है कि ये मर जाएगा थोड़े दिनों में। तो यहाँ पे कैदी बोलता है तुमने इतनी डेंजर जगह के बारे में है वो आइलैंड ये नहीं बताया। तो क्रिमिनल्स बोलने लगते हैं कि हमको परेशान मत करो और हर चीज़ बताओ। तो यहाँ पे वो आदमी बोलता है चुप हो जाओ, तुम लोग वैसे भी क्रिमिनल्स हो और तुम्हारी मौत सज़ाएं लिखा जा चुकी है। तो इसके बावजूद तुमको एक अवसर दिया जा रहा है हमारे एक्सेलेंसी द्वारा, हमारे राजा द्वारा, तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बच्चा बोलता है कि क्या हुआ अगर उधर इमॉर्टलिटी ऑफ एक्सिलर नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे एक्सीलेंसी के लोग बोलते हैं अगर ऐसा कुछ सीन तुमको लग रहा है तो तुम ये छोड़ के जा सकते हो। जहाँ पे एक कैदी उठ के जा रहा होता है पर उसका काट दिया जाता है सर धड़ से अलग, और वो फिर बताते हैं कि मैं ये बोलना भूल गया
कि तुम्हारे लोगों के साथ एक एक मॉनिटर भी जाएगा जो कि रहेंगे यामाडो क्लान के असिमोन मतलब एग्जीक्यूशनर्स, और तुम इनको हल्के में मत लो। यामाडो क्लान के हैं ये, तुमको 1-2 सेकंड में ही मार देंगे अगर तुमने कुछ भी गलत करा। तुम्हारी मौत सज़ा तो पक्की है, तो तुम्हें जो भी करना होगा हमसे बिना पूछे नहीं कर सकते। और एक और बात ध्यान में रखो, तुम सब कैदियों में से सिर्फ 10 लोग ही वहाँ जाएंगे और इन लोगों को हम तुम सब के लिए एक मॉनिटर की तरह रखेंगे। और यहाँ पे अगर बोट पर तुम मॉनिटर के साथ वापस नहीं आए या तुम्हारे मॉनिटर को तुम मार देते हो तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सीलेंसी बोलता है चलो एक और चीज़ करते हैं, हमें यहाँ पे हम सिर्फ 10 लोगों को ही जाने दे सकते हैं यहाँ पे। दरअसल वो बोलते हैं कुछ लोगों को कम कर देंगे हम, तो इसका मतलब कोई समझ नहीं पाता है। तो एक क्रिमिनल इतनी देर में दूसरे क्रिमिनल को मार देता है। तो यहाँ पे सब समझ जाते हैं कि एक्सीलेंसी क्या कहना चाह रही है। वो बोल रही होती है कि तुम्हें एक दूसरे को मार कर जो आखिरी में बचेगा सिर्फ वही लोग वहाँ पर जाएंगे। और ये देख के सारे क्रिमिनल शॉक हो जाते हैं और वो एक दूसरे की शक्ल देखकर तुरंत एक दूसरे पे हमला करते हैं। और यहाँ पे उनको बताया जाता है कि तुम अपने हाथ अभी नहीं खोल सकते, पर अपने हाथ बांधे हुए पे ही तुमको लोगों को मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक साथ सारे कैदी एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। कोई किसी को लोच के मार रहा है तो कोई किसी का गला दबा के, कोई एक दूसरे को पत्थर मार रहा है। और ये खून खराब ऐसे ही चलता रहता है और चल रहा होता है, जहाँ पे एक दूसरे को बंदे अलग अलग तरीके से मार रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ खतरनाक क्रिमिनलों का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। और यहाँ पे एक्सीलेंसी बोलता है कि इतनी फाइट तगड़ी मरने मारने तक मैंने बहुत दिनों बाद देखी है, इसमें मज़ा आएगा। तो यहाँ पे शोगन के साइड में खड़ा एक आदमी बोलता है कि ये कैसा है हमारा राजा बेवकूफ़, इसको समझ नहीं आ रहा। अगर ये लोग हाथ बंधे पे एक दूसरे से लड़ेंगे तो जो बचे कुचे भी होंगे वो भी कुछ काम के ज़्यादा नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे दूसरा आदमी से एक्सीलेंसी बोलता है कि मुझे बताओ कि रेड स्टैम्प वाले कौन से बंदे हैं वो जो खतरनाक है। तो वो बताता है यहाँ पे एक येलो बाल वाला लड़का है जो कि माउंटेन डकैत है। यहाँ पे एक लड़की है जो सागिवा कासल में घुसकर सबको न्यूट्रलाइज करके आ गई थी। यहाँ पे एक आदमी भी है जो कि स्वार्ड मास्टर के नाम से जाना जाता है और वो इंसानों को घुमा घुमा के मार रहा होता है। उस टाइम पे एक सांड गेंडा भी दिखता है हमको जिसको किसी चीज़ का कुछ असर नहीं होता और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता। ये देख के एक्सीलेंसी बोलता है और बताओ मुझे और। तो वो बताता है एक लिविंग लेजेंड भी है यहाँ पे, गाबीमारू दा होलो, वो खड़ा देखो। तो यहाँ पे इतनी देर में सागरी कुछ सोच रही होती है, उतनी बार में उसके पास एक लड़का आता है और वो उससे पूछता है सागरी क्या तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और आइलैंड पे तो और ज़्यादा खून खराब होगा जस्ट बिकॉज क्रिमिनल्स नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे और भी खतरे हो सकते हैं जो हमको पता ही नहीं है। क्या तुम किसी को भी बिना सोचे समझे मार पाओगी, ये अपॉर्चुनिटी तुम ले पाओगी क्या, बताओ मुझे। तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल सूटेड नहीं हो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें घर पर रहना चाहिए था, तुम अपने पिता के साथ रहती उनके मैंशन में और अपनी जीवन आराम से व्यतीत करती। तो यहाँ पे तुमको एग्जीक्यूशनर का जो किस्मत रहती है, फेट रहता है, उससे नहीं जीना पड़ता। तो यहाँ पे वो बताती है एज एन डोनो होता है, वो उसका भाई या बड़ा भाई जैसा कुछ रहता है। तो वो बताती है और यह सोचती है कि हमारे घर पे जो भी हम खाते थे पीते थे, जो भी चीज़ हम आती थी वो किसी ना किसी का सर काट कर ही आती थी। हमारी मेडिसिन्स भी उसी से कॉर्प से बनती थी, हमारी हर एक चीज़ किसी का सर धड़ से अलग करने पर ही आती थी क्योंकि हमारे परिवार में वो पेशा था। और वो सोचती है जब भी मैं बाहर जाती थी तो बच्चे मुझे मारते थे, बोलते थे मर्डरर की बेटी, बोलते थे कि हम इंसानों को मार के खाते हैं या फिर इंसानों को मार के जी रहे हैं। ऐसा करने पे मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं सोचती थी अगर मैंने ये सब लोगों की तरह आँख बंद करके सह लिया तो बढ़िया होगा, पर ऐसा नहीं किया मैंने। मैं गई, मैंने उठाई तलवार और उस तलवार पे देखा अपना चेहरा और मुझे पता था मुझे क्या करना है, मुझे वही करना है जो मेरे पिताजी कर रहे थे। और मेरी तलवार पर जो मैंने देखा वो बहुत ही भयानक था, मुझे मौत ही मौत दिख रही थी हर जगह। तो यहाँ पे एक टकला क्रिमिनल बोलता है चलो हम उस सामुराई लड़की को मार देते हैं, वो हमको वीक लग रही है और हम मार के उसकी स्वाड लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ पे तेरी आगे आती है और सोचती है अगर मैं उस टाइम क्वाइट रह गई होती तो आज यहाँ नहीं होती। तो मुझे आज भी क्वाइट नहीं रहना है और मुझे एक परफेक्ट एक्सक्यूशनर बनना है जो लोगों को मिजरी से आज़ाद करे। इसके बाद वो अपना कदम आगे बढ़ाती है तो कुछ लाशें उसको वापस से अपनी साइड खींचती हैं, पर अगले ही सेकंड में वो तीनों लोगों क्रिमिनल का सर काट देती है। यहाँ पे वो फील करती है बर्डन उन्हीं लोगों के फियर से
जिन लोगों को उसने अभी तक मारा हुआ है। पर उसकी बात सुनकर गाबीमारू एकदम से बोलता है, तुम हमें एक दूसरे पे मारने पे मजबूर क्यों कर रहे हो। ये देख के वो शौक से बाहर आती है सागरी, और यहाँ पे गाबीमारू बात करता है एक्सीलेंसी के लोगों से और बोलता है, कम ऑन, अगर तुम लोग जितने ज़्यादा लोग भेजोगे वहाँ पे उतना ही आसान होगा, पर तुम हमें मार क्यों रहे हो। तो वो बोलने लगता है, चुप करो, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम सिर्फ खड़े हो तब से और हमसे बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो यहाँ पे एक्सीलेंसी के लोग बोलते हैं, वो एक क्रिमिनल एक दूसरे क्रिमिनल से बोलते हैं कि जल्दी आओ, इसे मार दिया तो मैं तुम्हें वहाँ पे फ्री में जाने दूंगा। तो यहाँ पे वो क्रिमिनल पत्थर उठा के बोलता है, मुझे सरवाइव करने के लिए किसी को भी मारना पड़े तो मैं मारूंगा। और तो यहाँ पे गाबीमारू बोलता है, भाई मेरे को मत मारो क्योंकि मैं किसी को नहीं मारना चाहता। पर वो क्रिमिनल बोलता है, तो मुझे क्या करना है उससे। तो गाबीमारू बोलता है, अगर तुम मुझे मारने आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर मैं यहाँ ज़िंदा रहना चाहता हूँ, और ज़िंदा रहने के लिए मुझे जो करते बने मैं करूँगा। तो यहाँ पे गाबीमारू बोलता है, यार तू फालतू बात मत कर मुझसे, अब मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा है, मेरे दिमाग पे बर्डन मत डाल, अब मैं पक गया हूँ इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे वो दूसरे सेकंड ही हाथों से उसका गला चीर देता है और उछक कर एक इंसान का जबड़ा नीचे भर देता है, फिर एक और का गला चीर देता है। उसके बाद हमें दिखता है गाबीमारू का रौद्र अवतार, वो उतने सारे क्रिमिनल्स को एक साथ चीर कर फाड़ कर गला से मार रहा होता है। यहाँ पे लड़ते लड़ते वो पानी की साइड चल जाता है, जहाँ पे वो पूरा खून में लथपथ हो जाता है और एक भी क्रिमिनल जिंदा नहीं बचता है। तब ये सब देख के राजा और उसके लोग और यहाँ तक कि मार्डो क्लैन के स्वार्ड्समैन भी सब शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर तो जिंदा है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ख़तरनाक तरीके से मार रहा है, तभी इसका नाम हॉलो पड़ा है। यहाँ पे सागरी बोलती है, माइंड में कोई बर्डन नहीं चल रहा, और वो तलवार पे देखती है अपने गाबीमारू का चेहरा, तो वो एक डीमन से कम नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे सब उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पे सागरी सोचती है, ये गाबीमारू पे भी तो इतना बर्डन है, पर ये उसको अच्छे सिर्फ अपने ज़िंदा रहने के लिए यूज़ कर रहा है, और मैं कैसी हूँ जो कि हिचकिचाती हूँ। तो यहाँ पे वो बोलती है, मैं ही इसको मारूंगी। तो यहाँ पे एक्सीलेंसी के लोग बोलते हैं, क्रिमिनल्स अब रुक जाओ, फाइट हो चुकी है ख़त्म। यहाँ पे सबसे तगड़े लोग जो बचते हैं वो उनका बता रहा होता है कि तुम्हारे नाम ये है जो कि वहाँ पे जाएंगे। तो वो बताता है, गाबीमारू द होलो भी है इसमें, कैनिबल कर्टिसन भी है, कोनोची भी है, केशु भी है, मोरा मकिया भी है, और बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे तुम 10 के 10 लोग जाओगे वहाँ पे शिनसेनक्यो नाम के आइलैंड पे, और तुम्हारे साथ असुमेन एग्जीक्यूशनर्स भी होंगे यामाडा क्लैन के। तो हम देखते हैं एक बोट में वो सारे लोग 10 क्रिमिनल और 10 यामाडो क्लैन के वो लोग जा रहे होते हैं, और यहाँ पे सोच रहे होता है गाबीमारू कि मैं अपना फ्रीडम अर्न कर लूँगा और मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक हेवन है, शिनसेनक्यो मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है हेल्स पैराडाइज का। और एपिसोड 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ मैं रात को 2 बजे और एपिसोड आया था 10-1 बजे। तो भाई थोड़ा सपोर्ट करो।